अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नवीद और आप देख रहे हैं नवीद नेटवर्क यूट्यूब चैनल। दोस्तों उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं मैक्स पावर के 3 किलोवाट के इन्वर्टर के ऊपर। दोस्तों इसमें दो मॉडल आते हैं, एक VM और दूसरा VM2। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि आप इस इन्वर्टर के ऊपर कितने सोलर पैनल जो है वो अटैच कर सकते हैं, और इसके अलावा दोस्तों इस इन्वर्टर के ऊपर आप आउटपुट लोड जो है वो कितना चला सकते हैं, और लास्ट में हम बात करेंगे इन दोनों इन्वर्टर की प्राइस की। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक ही गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करें। अभी दोस्तों हम सबसे पहले मैक्स पावर का जो VM मॉडल है 3 किलोवाट में उसको खोलते हैं और खोलकर आपको बताते हैं कि इस इन्वर्टर के साथ क्या क्या चीज दी गई हैं, और इसके अलावा दोस्तों इस इन्वर्टर के साथ कितने आप सोलर पैनल अटैच कर सकते हैं और आउटपुट के ऊपर कितना लोड चला सकते हैं उसके मतलब भी हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस इन्वर्टर के साथ 2 कम्युनिकेशन केबल दी गई हैं आपको इसको अपने लैपटॉप या PC के साथ अटैच करने के लिए, एक USB और दूसरा RJ45 कनेक्टर के साथ। इसके अलावा दोस्तों इसके साथ 18 माह की वारंटी के साथ एक वारंटी कार्ड दिया गया है। इस इन्वर्टर की जो वारंटी है वो दोस्तों मैक्स पावर कंपनी देती है 18 माह की। और इसके अलावा दोस्तों इसके साथ एक सॉफ्टवेयर की CD दी गई है। अगर आपने इस इन्वर्टर को अपने लैपटॉप या PC के ऊपर ओपन करना है तो उसके लिए आपको सॉफ्टवेयर जो है वो करना पड़ेगा अपने लैपटॉप या PC के अंदर। तो ये रहा जी दोस्तों मैक्स पावर का VM मॉडल। यहाँ पर दोस्तों आप इसके डिस्प्ले के ऊपर देख सकते हैं एक LCD दी गई है, उसके नीचे ही 4 बटन दिए गए हैं। इसकी सेटिंग के लिए अगर आप इसकी सेटिंग चेंज करना चाहते हैं तो इन बटन की मदद से सेटिंग चेंज कर सकते हैं। अभी इसके कनेक्शन के ऊपर बात करते हैं, इसके नीचे वाली साइड के ऊपर। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि AC करंट इन करने के लिए दोस्तों यहाँ पर आप कनेक्शन करेंगे, यानी वापटा के साथ कनेक्ट करने के लिए, और यहाँ पर दोस्तों AC आउटपुट लोड चलाने के लिए यहाँ पर कनेक्शन करेंगे, और इसकी प्रोटेक्शन के लिए दोस्तों एक ब्रेकर जो है वो लगाया गया है यहाँ पर। और इसके अलावा दोस्तों जो बैटरी अटैच करेंगे उसके कनेक्शन यहाँ पर आप करेंगे। तो इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर सोलर पैनल जो है वो उसके कनेक्शन करेंगे, और इसकी हीट को बाहर निकालने के लिए दोस्तों यहाँ पर 2 एग्जॉस्ट फैन जो है वो लगाए गए हैं ताकि ये हीट अप ना हो। इसकी पावर को ऑन ऑफ करने के लिए दोस्तों यहाँ पर बटन जो है वो लगाया गया है। और दूसरी साइड पे यहाँ पर दोस्तों जो इसकी कम्युनिकेशन केबल जहाँ पर अटैच होंगी, इसकी प्रोग्रामिंग करने के लिए आप इसको अपने PC या लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो अभी दोस्तों बात करते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन के ऊपर, और आते हैं जी इसके चार्ट के ऊपर। आपको बताते हैं कि आप इसके साथ कितने सोलर पैनल अटैच कर सकते हैं और आउटपुट के ऊपर कितना लोड चला सकते हैं। दोस्तों इस इन्वर्टर का जो मॉडल नेम है वो सनग्लो VM 3000 है, और कलर जो है वो ऑरेंज एंड ब्लैक है, और ऑपरेटिंग टेम्परेचर रेंज है वो 10 सेल्सियस से लेकर 250 सेंटीग्रेड तक है। अभी दोस्तों यहाँ पर आते हैं जी नीचे इन्वर्टर मोड के ऊपर। तो यहाँ पर दोस्तों रेटेड पावर जो है 3000 VA और 3000 वाट है, और इसके अलावा दोस्तों DC इनपुट जो है वो 24 वोल्ट है। आपको इसके साथ 2 12 वोल्ट की बैटरी जो है वो अटैच करनी होगी सीरीज में, फिर 24 वोल्ट बनेगा। तो उसके अलावा दोस्तों ये बैटरी से तकरीबन 140 एम्पेयर जो है वो ले सकता है। और इसके अलावा दोस्तों AC आउटपुट जो है वो 230 वोल्ट है, और इसके अलावा दोस्तों जो आप इससे AC आउटपुट लोड चला सकते हैं वो 13 एम्पेयर तक चला सकते हैं। अभी दोस्तों आते हैं नीचे चार्जिंग मोड के ऊपर। तो यहाँ पर दोस्तों AC इनपुट वोल्ट जो है वो 230 वोल्ट है, DC आउटपुट वोल्ट जो है वो 27 है। तो ये 15 एम्पेयर से लेके 25 एम्पेयर तक आपकी बैटरी को चार्ज करने की सलाहियत रखता है AC चार्जिंग मोड के ऊपर। तो नीचे फिर दोस्तों AC आउटपुट वोल्ट जो है वो 230 वोल्ट है, और मैक्सिमम आप इसके ऊपर 13 एम्पेयर तक का वो लोड जो है वो चला सकते हैं। अभी बात करते हैं दोस्तों सोलर चार्जिंग मोड के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पर रेटेड पावर जो है वो 1000 वाट है, यानी आप इसके साथ 1000 वाट तक के सोलर पैनल जो है वो अटैच कर सकते हैं। और सिस्टम वोल्टेज जो है वो 24 है, और इसके जो MPPT वोल्टेज रेंज है वो 30 वोल्ट से लेके 80 वोल्ट तक है। और मैक्सिमम सोलर से जो इसके ये वोल्ट ले सकता है वो 102 वोल्ट है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा ये सोलर पैनल से 102 वोल्ट तक ले सकता है। अभी दोस्तों हम इस इन्वर्टर को खोलते हैं जो कि VM2 मॉडल है 3000 वाट में, और इसके साथ क्या क्या चीज़ें दी गई हैं यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसके साथ भी वही चीज़ें दी गई हैं। 2 कम्युनिकेशन केबल्स दी गई हैं, 18 माह की वारंटी कार्ड जो वो दिया गया है, और इसके अलावा दोस्तों एक सॉफ्टवेयर की CD जो वो दी गई है। ये रहा जी दोस्तों मैक्स पावर का VM2 मॉडल 3 किलोवाट में। तो इसका जो साइज़ है दोस्तों VM से काफ़ी बड़ा है। तो इसके डिस्प्ले के ऊपर यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि 4 बटन दिए गए हैं इसकी सेटिंग के लिए। इसके भी दोस्तों यहाँ पर सेम ही कनेक्शन है, यहाँ पर 2 फैन दिए गए हैं इसकी हीट को बाहर निकालने के लिए ताकि ये हीट अप ना हो।
और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर सेम वैसे ही AC इन के कनेक्शन जो है वो यहाँ पर हम करेंगे और AC आउटपुट के यहाँ पर कनेक्शन करेंगे। और इसकी प्रोटेक्शन के लिए दोस्तों एक ब्रेकर जो है वो यहाँ पर लगाया गया है। इसकी बैटरी के कनेक्शन यहाँ पर होंगे और सोलर पैनल यहाँ पर अटैच होगा। तो अभी हम आते हैं जी इसकी साइड के ऊपर। तो यहाँ पर दोस्तों पावर ऑन ऑफ करने के लिए इसका यहाँ पर एक बटन लगाया गया है। दोस्तों इसकी जो बाहर से ताज़ा हवा इसके अंदर जाएगी उसके लिए यहाँ पर दोस्तों विंडो के ऊपर दोस्तों फ़िल्टर जो है वो लगाए गए हैं। और इसकी दूसरी साइड के ऊपर यहाँ पर दोस्तों कम्युनिकेशन केबल जो है वो यहाँ पर अटैच होंगी। तो अभी हम आते हैं जी इसके चार्ट के ऊपर और इसकी स्पेसिफिकेशन जो है वो आपको बताते हैं कि इसके साथ आप कितने सोलर पैनल अटैच कर सकते हैं और आउटपुट के ऊपर कितने लोड चला सकते हैं। अभी दोस्तों हम आपको VM2 की स्पेसिफिकेशन के बारे में आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम इन्वर्टर मोड के ऊपर आते हैं। यहाँ पर रेटेड पावर जो 3000 VA है और 3000 वाट है और DC इनपुट वोल्ट जो है वो 24 वोल्ट है और 142 एम्पेयर बैटरी से ले सकता है और AC आउटपुट वोल्ट जो है वो 230 वोल्ट है। और आउटपुट के ऊपर दोस्तों आप इसके ऊपर 13 एम्पेयर तक का लोड जो है वो चला सकते हैं। अभी आते हैं दोस्तों AC चार्जिंग मोड के ऊपर। तो यहाँ पर दोस्तों AC इनपुट वोल्ट जो है वो 230 वोल्ट है और DC आउटपुट वोल्ट जो है वो 27 वोल्ट है और मैक्सिमम एम्पेयर 60 एम्पेयर है और डिफॉल्ट एम्पेयर 30 एम्पेयर है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बताता चलूँ कि अगर आप अपनी बैटरीज को AC चार्जिंग मोड के ऊपर चार्ज करवाना चाहते हैं तो आप 60 एम्पेयर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो इसकी डिफॉल्ट सेटिंग होती है तो वो 30 एम्पेयर तक के जरिए जो है वो आपकी बैटरी को चार्ज करेगा। उसके बाद दोस्तों AC आउटपुट वोल्ट जो है वो 230 वोल्ट है और मैक्सिमम जो है वो आप इससे 13 एम्पेयर तक का लोड जो है वो चला सकते हैं, AC 13 एम्पेयर। उसके बाद दोस्तों नीचे आते हैं जी सोलर चार्जिंग मोड। तो यहाँ पर दोस्तों रेटेड पावर जो है 4000 वाट है। दोस्तों यहाँ पर आपको मैं बताता चलूँ जो VM मॉडल था उसमें 1000 वाट तक का सोलर सिस्टम आप लगा सकते हैं। इस इन्वर्टर के अंदर दोस्तों 4000 वाट तक का सोलर सिस्टम जो है वो इस इन्वर्टर के साथ अटैच कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आप ये वाला मॉडल लें तो इसके साथ आप 4000 वाट तक का सोलर सिस्टम इसके साथ अटैच कर सकते हैं। नॉर्मल ऑपरेटिंग वोल्टेज जो है वो 240 वोल्ट है और मैक्सिमम सोलर वोल्टेज जो है वो 500 वोल्ट है। यानी मैक्सिमम जो है वो आप इस इन्वर्टर के साथ 500 वोल्ट तक जो है वो सोलर पैनल को सीरीज में अटैच कर सकते हैं। और MPPT वोल्टेज रेंज जो है वो 120 वोल्ट से लेकर 450 वोल्ट है। दोस्तों अभी हम बात कर ले मैक्स पावर के 3 किलोवाट के इन्वर्टर की प्राइस की। तो दोस्तों मैक्स पावर का जो VM मॉडल है दोस्तों उसकी प्राइस 33,000 रुपये है और जो VM2 मॉडल है दोस्तों उसकी मौजूदा प्राइस दोस्तों 52,000 रुपये है। दोस्तों मजीद मैं आपको बताता चलूँ कि अगर कोई दोस्त हमारे उकाड़ा सिटी से इस इन्वर्टर को ख़रीदना चाहता है तो वो उकाड़ा में एक शॉप है शफी इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों इनके पास मैक्स पावर की डिस्ट्रीब्यूशन मौजूद है तो वो आप उनसे रब्ता करके आप मैक्स पावर के इन्वर्टर को ख़रीद सकते हैं। प्राइस जो है वो अप डाउन होती रहती हैं। अगर कोई दोस्त हमारे चैनल का हवाला दे तो मजीद आपको लेस हो जाएगी। तो इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के ऊपर हम आपको बताएंगे कि हमने ये इन्वर्टर जो है वो कहाँ पर इंस्टॉल किए हैं, तो उसके ऊपर जो है हम मजीद जो है वीडियो बनाएंगे। तो फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखें। तक के लिए खुदा हाफिज़।